पृथ्वी को अपनी कक्षा में एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन लगता है। इसी प्रकार शनि ग्रह को अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करने में 29.5 वर्ष लगता है, 29.5। अर्थात यदि आप शनि ग्रह पर हैं तो आपका एक वर्ष पृथ्वी के 29.5 वर्षों के बराबर होगा। इसका महत्व है क्योंकि हमारे ज्योतिष पंचांग में कुल 12 राशियां होती हैं और इन राशियों में पूरा शनि को एक चक्कर पूरा करने में प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष लगता है और यही होती है शनि की ढैया। लेकिन शनि हमारे नक्षत्र मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह होने के कारण किसी भी राशि में जब विचरण करता है तो उसकी एक राशि पहले और एक राशि बाद की राशियों पर भी उसका प्रभाव रहता है और इस प्रकार कुल 3 राशियों पर प्रभाव पड़ने के कारण 2.5 × 3 = 7.5, अर्थात ये होती है शनि की 7.5। जिस राशि पर शनि का प्रभाव शुरू होता है वह 7.5 वर्षों की अवधि बीतने के पश्चात ही समाप्त होता है। 2.5 वर्षों की 3 चरण होते हैं और इस प्रकार शनि की 7.5 का अर्थ है 7.5 वर्षों तक शनि के प्रभाव में, शनि के नियंत्रण में रहना। अब शनि देव हैं सूर्य पुत्र, प्रबल तेज वाले और न्याय के देवता भी हैं। इन्हें समय का शिक्षक कहा जाता है। समय का शिक्षक होने का अर्थ है कि काल को ये नियंत्रित करते हैं। और शिक्षक भी कौन से? बहुत कठोर वाले, एकदम स्ट्रिक्ट। इसलिए जो राशि उनके प्रभाव में आ जाती है उसके जीवन में पूरी तरह उथल पुथल मच जाती है। हर चीज एकदम से परिवर्तन की स्थिति में आ जाती है क्योंकि अपने कठोर स्वभाव के कारण शनि देव उस व्यक्ति के जीवन के सारे अगले पिछले सारे कर्मों, गलतियों, अपराधों का तत्काल हिसाब किताब करने लगते हैं और दंड देने लगते हैं। अब भाई हम लोग ठहरे मनुष्य, अर्थात गलतियां करना हमारा स्वभाव ही नहीं, हमारा अधिकार भी है। तो इन सारी गलतियों का जो भी जाने अनजाने हुई है, जब परिणाम एक साथ मिलना शुरू होता है तो व्यक्ति के जीवन में जो सुनामी आती है उसके कारण 7.5 का नाम सुनते ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है, आशंकित हो जाता है और पूरी तरह बेचैन हो जाता है। अब लोगों की बातें सुन सुनकर हमारे मन में शनि की 7.5 का ऐसा डर बैठा हुआ है कि जैसे ही पता चलता है कि साहब शनि की 7.5 शुरू होने वाली है, बस हम आशंका से बेचैन होकर इधर उधर हाथ पांव मारने लगते हैं। कोई उपाय मिले, कोई तरीका मिले कि ये 7.5 वर्ष जीवन में ठीक ठाक से गुजर जाएं, कोई बहुत बड़ा धक्का न लगने पाए। पूरे प्रयास में हमारे दिन का चैन, रातों की नींद सब उड़ जाते हैं। शनि के परिवर्तन की ऐसी ही स्थिति 29 मार्च 2025 को अमावस्या के दिन बन रही है। रात्रि में लगभग 11 बजे शनि देव कुंभ राशि से आगे बढ़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में प्रवेश करते ही 3 अन्य नक्षत्र, कुंभ तो रहेगा ही, उसके बाद मीन और मीन के बाद आने वाली मेष राशि, ये तीनों सीधे उनके नियंत्रण में होंगे। और भाई शनि देव का नियंत्रण तो इतना कठोर है, जैसे ही ये 3 राशियां शनि के प्रभाव में आएंगी तो 3 अलग अलग जातकों, सिंह राशि के जातकों, मेष राशि के जन्म लेने वाले और धनु राशि में जन्म लेने वाले, इन सभी के जीवन में शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है। और शनि की 7.5 के प्रारंभ होने का जो भय, आशंका, बेचैनी लोगों में फैली हुई है, उसका अंदाजा लग जाता है। शनि की 7.5 पर इस समय जो भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध हैं, उन पर आने वाले व्यूज और उनके बारे में किए जाने वाले सर्च से। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शनि की 7.5 का यह चक्र तो पूरे प्रकृति में अनादिकाल से बना हुआ है। शनि को अपनी परिक्रमा करनी है और क्रमशः राशियां उनके प्रभाव में आएंगी, कोई नई बात नहीं है। ये जो आप डर रहे हैं और वो डरा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जैसे ही आप डरना शुरू करते हैं तो आप गलतियां करते हैं। और याद रहे, शनि न्याय के देवता है। अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। इस समय जो कंटेंट आपके सामने आ रहे हैं वास्तव में वो दहशत पैदा करने वाले हैं और आम आदमी जिसे ज्योतिष की पूरी जानकारी नहीं है, जिसे इस ग्रह व्यवस्था, नक्षत्रों के प्रभाव की पूरी जानकारी नहीं है, वह एकदम भयभीत हो जाता है। अगर मैं उनकी स्टाइल में बोलना शुरू करूं
तो प्रयास करता हूं मैं। 29 मार्च 2025 को रात्रि 11 बजे प्रारंभ होगी 3 राशियों पर शनि की 7.5। शनि की क्रूर दृष्टि के प्रभाव में आ सकता है उनकी जातकों का जीवन और छिन जाएगा उनका सुख चैन। इसके प्रभाव में आने वाले सिंह, मेष और धनु राशि के जातकों का एक भी गलत निर्णय उनके पूरे जीवन की नींव हिला देगा और उसमें आ जाएगी एक ऐसी सुनामी जो उनके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की नींव हिला देगी। कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करने वाले शनि के क्रोध से हिल सकते हैं उनके जीवन की सारी व्यवस्था। प्रारंभ हो सकता है आर्थिक कष्टों, शारीरिक कष्टों और मानसिक कष्टों का एक अंतहीन सिलसिला। भाई ये अपने बस की बात नहीं है इस प्रकार से डरा पाना, लेकिन चल यही रहा है। सवाल ये है कि क्या आप डरेंगे या आप वह तरीका सीखेंगे जिससे यह 7.5 वर्षों का समय बिना किसी विशेष विघ्न बाधा के आप पूरे आराम से गुजार पाएं, शनि की कृपा भी बनी रहे और शनि के द्वारा आपके जीवन में कोई अहित न हो। देखिए, यह याद रखिए कि जब व्यक्ति भयभीत होता है तो भयभीत होने वाला व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेता है। 99.99% उसके निर्णय गलत होंगे, इसकी संभावना बनी रहती है। और जब आप गलत निर्णय लेते हैं तो उससे कुछ न कुछ ऐसी बातें पैदा होती हैं जो या तो गलती की श्रेणी में आएंगी या अपराध की श्रेणी में आएंगी। और मैंने पहले ही बताया कि शनि न्याय के देवता है, इसलिए शनि का क्रोध निश्चित रूप से प्रकट होगा। इसलिए मेरी यह पहली राय है कि डरना बंद कीजिए, चीजों को जानिए। याद रखिए, शनि के प्रभाव की कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और ऐसा इसलिए है कि ज्योतिष या फलित ज्योतिष कहें, जिसके आधार पर पंचांग बनते हैं, फलित ज्योतिष का नियम यह है कि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, किस घर में बैठे हैं, किस घर को देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, किन के साथ उनकी युति है और उनका गोचर का प्रभाव कहाँ हो रहा है, ये सब मायने रखता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि समृद्धि के भाव में बैठे हुए हैं और फेवरेबल भी हैं, उच्च के हैं, तो उसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अगर वह व्यक्ति परिश्रम करता है तो उन्नति प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए मैं स्वयं अपनी बात देता हूं। मैं मेष राशि का जातक हूं और मेष राशि पर 7.5 वर्षों की 7.5 शुरू हो रही है, लेकिन मुझे यह पता है कि शनि मेरे पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात इस 7.5 वर्षों में यदि मैं संयमित होकर, न्याय संगत रहकर परिश्रम करता हूं तो मुझे मेरे क्षेत्र में अपार सफलता मिल सकती है। शनि की उस पर कृपा भी होगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष अपनी जगह सही है, लेकिन ज्योतिष की अपनी एक सीमा और उसका अपना एक कार्य क्षेत्र होता है। ज्योतिष के कई अंग हैं, उनका एक अंग होता है फलित ज्योतिष, जिसे जातक ज्योतिष भी कहते हैं। और यह जातक ज्योतिष संबंधित होता है उन भविष्यवाणियों से जो जीवन के बारे में की जाती हैं। व्यक्ति के कुंडली में ग्रहों का स्थान क्या है, उसके आधार पर उसका भविष्य कैसा होगा, इसकी गणना फलित ज्योतिष के अंतर्गत होती है। और फलित ज्योतिष में भी जातक ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, वर्ष फल ज्योतिष, गोचर फल और दशा प्रणाली, ये 5 अंग होते हैं। इनमें से गोचर प्रणाली और दशा प्रणाली, इनका ही केवल प्रभाव शनि के संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन इसकी गणना आपके कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। कोई सामान्य भविष्यवाणी संभव नहीं है। अब यह बातें आपको सोशल मीडिया पर बताई तो जा रही हैं, लेकिन कोई भी उनमें से इस प्रश्न का जवाब नहीं देता कि क्या शनि के इस प्रभाव से, कुप्रभाव से या उनकी क्रोध की दृष्टि से बचने का कोई उपाय भी है कि नहीं। कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो यह कह सके कि आप कुछ भी करते रहो, आपसे चाहे जितनी गलतियां हो, लेकिन शनि के प्रकोप से आपको पूरी तरह मुक्त कर देगा। ध्यान रखिए, आपका पद कैसा भी हो, आपकी प्रतिष्ठा कैसी भी हो, आप कितने धनी हैं, कितने समृद्ध हैं, कितने शक्तिशाली हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि गलतियां होती हैं तो शनि न्याय के देवता है और वो दंडित करेंगे। इस बात को एकदम पूरी तरह अपने मन में बैठा लीजिए। हाँ, अगर आप न्याय संगत हैं तो शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरे इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि मैं आपको भय से मुक्त करूं,
आपको एक संतुलित दृष्टि प्रदान करूं, जिससे कम से कम आप अपने इन 7.5 वर्षों का प्रयोग करके अपने को उठा सकें। क्योंकि यह बड़ी अद्भुत बात है कि शनि की 7.5 में इनका विपरीत प्रभाव जहां जीवन में कष्टों को निमंत्रण देता है, तकलीफों को लाता है, हर तरह की परेशानियां खड़ी करता है, वहीं अगर हम इस अवधि को पूरी तरह समझकर जीना सीख लें तो जीवन में की प्रगति भी उतनी ही तेज हो जाती है। जिस क्षेत्र में शनि का प्रभाव ज्यादा होगा उस क्षेत्र में आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल 4 है। नंबर 1, आपको सत्य से परिचित कराना। जो आपका अकारण भय है, पूरी बातें न जानने का भय है, उसको दूर करना। और नंबर 2, शनि देव के संबंध में जो आपकी बनी बनाई सुनी सुनाई बातों पर आधारित एक भ्रामक धारणा है उसको करेक्ट करना, जिससे शनि के संबंध में आपके विचार ठीक हो जाएं। नंबर 3, आने वाले वर्षों में, आने वाले समय के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से तैयार करना, जिससे आप उस आने वाले समय में जो परिवर्तन होने वाले हैं उन परिवर्तनों में भी सही निर्णय ले पाए। नंबर 4, शनि देव के इस प्रभाव के बावजूद 7.5 की इस अवधि में आप संतुलित रहते हुए अपने जीवन को सुगम तरीके से, सुखद तरीके से पूरे अवधि को कैसे बिता पाएंगे उसका तरीका बताना। अब आप वास्तविकता से परिचित हैं कि वास्तव में शनि की ढैया या शनि की 7.5 एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वह क्रमशः 3 राशियों पर लगती रहेगी। उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे बिंदु पर आता है शनि के संबंध में आपकी जानकारी। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे देवता भी कहते हैं कि शनि देव हैं, और देवता की श्रेणी में उन्हें रखा क्यों गया है? केवल इसलिए कि देवता के पास ही यह अधिकार होता है कि यदि वह आपको गलत कामों के लिए दंड दे सके तो अच्छे कामों के लिए पुरस्कृत भी कर सके। बाकी जो असुर ग्रह हैं, जिन्हें पाप ग्रह कहते हैं, राहु या केतु, उनके पास यह क्षमता नहीं होती कि वह आपको दोनों दें। शनि पाप ग्रह नहीं है। शनि कठोर हैं पर क्रूर नहीं है। वे देवता हैं, राक्षस नहीं है। वे न्याय प्रिय हैं, सूर्य के पुत्र हैं और न्याय के अधिपति हैं। वो अन्यायी नहीं है, अन्याय बर्दाश्त भी नहीं करते, न स्वयं करेंगे और न करने देंगे। वे जीवन को संयमित करने वाले हैं, उसे ठीक ठाक तरीके से व्यवस्थित करने वाले हैं, उसे नष्ट करने वाले नहीं हैं। वे पापों का दंड देते हैं, गलतियों का दंड देते हैं, लेकिन आपके अच्छे कार्यों का नहीं, उसका तो पुरस्कार मिलता है। वे समय के शिक्षक कहे जाते हैं, विपत्तियों को लाने वाले नहीं है। कुल मिलाकर शनि शत्रु ही नहीं, मित्र भी होते हैं, यदि उनके पूरी अवधि को हम एक जीने का तरीका सीख लें कि हमें उस अवधि में रहना कैसे है। इसकी कुछ कठोर शर्तें भी होती हैं, क्योंकि शनि को जरा सा भी इधर या उधर विचलन पसंद नहीं है। और हम लोगों का स्वाभाविक जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम बहुत सी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। हमारी बातों से किसे कष्ट हो रहा है, हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। हमारे कार्यों तक तो शायद हम जागरूक रहते हैं कि भाई हम कोई ऐसा आचरण न करें जिससे किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन इनसे भी बड़ा एक अपराध होता है जिसे दो में या ज्योतिष में या सनातन परंपरा में मानसिक अपराध कहते हैं। मानसिक अपराध वो होता है जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। वह सबसे बड़ा अपराध होता है, क्योंकि वह बीज होता है जिससे कायिक और वाचिक माने कर्म और विचार पैदा होते हैं। तो मानसिक अपराध का दंड और कोई दे या न दे, लेकिन वह भी दंड शनि के द्वारा दिया जाता है। इसलिए शनि देव की अगर कृपा प्राप्त करनी है, इस समय कालखंड को सही तरीके से बिताना है, तो सावधान रहना ही होगा। सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन 7.5 तो लगनी है। क्या 7.5 की इस अवधि में अपने जीवन को, अपने जो प्रिय हैं उनके जीवन को एकदम संतुलित रखना संभव है? जो इस दौरान परिवर्तन होने वाले हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, उनको कहीं से बैलेंस करने का भी कोई तरीका है? जी हाँ, है। यह तरीका जो परंपरागत ज्योतिष के विद्वान हैं वो शायद आपको न बता पाए, क्योंकि ज्योतिष के उपचार हमेशा एक सीमा तक काम करते हैं, संभावना के साथ काम करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती।
आपका जीवन 7.5 वर्षों में सकुशल, पूरी तरह शांत, व्यवस्थित गुजर जाए, इसका एक तरीका है। और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। यह गारंटी मैं स्वयं नहीं ले रहा हूं, यह गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसकी गारंटी भगवान शिव ने ली है। स्वर विज्ञान पर अपने अध्ययन, वर्षों के अध्ययन, मनन और अभ्यास के जरिए जो मैंने सीखा है, जो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है, जो परिणाम मैंने देखे हैं, उसके आधार पर मैं गारंटी ले रहा हूं। भगवान शिव स्वरोदय में स्वयं यह कहते हैं, कुयोगो नास्ति हे देवी भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्व में शुभम फलम। अर्थात स्वर विज्ञान को जानने वाले के जीवन में कुयोग जैसा, दुर्योग जैसा कुछ भी नहीं होता और न कभी घटित हो सकता है। यदि स्वर बल का आपको शुद्धता पूर्वक ज्ञान हो गया तो आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही होना है। तो मित्रों, मैं हूं रविशंकर, स्वर विज्ञान का अध्येता, और स्वर विज्ञान के आधार पर शनि की इस 7.5 को पूरी तरह शांत होकर, मग्न होकर, मस्त होकर गुजारने के लिए तरीके आज बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसे पूरा देखिए। मेरा यह वादा है आपसे कि अगर आप इसे पूरा देखते हैं, समझते हैं और इस पर अमल करते हैं तो आप खुद ही कहेंगे कि यह समय आपके लिए नीचे जाने का नहीं, डाउनफॉल का नहीं, बल्कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति का समय रहा है। यह समय कठोर होगा, कठिन होगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आप इस समय से उसी तरह खड़े होकर निकलेंगे, चमक के निकलेंगे जैसे सोने को आप अगर आग में डालते हैं तो और खरा होकर, तपा हुआ सोना और मूल्यवान होकर निकलता है। स्वर विज्ञान के तरीके पर और उसके उपायों पर बात करने के पहले शनि को समझ लेने की आवश्यकता है कि शनि देव वास्तव में चाहते क्या हैं, उनके आने का अर्थ क्या होता है। देखिए, शनि न्याय के देवता हैं, यह सभी मानते हैं। अब न्याय के देवता होने के कारण इनका जो आगमन होता है राशियों के आधार पर हमारे जीवन में कुछ वर्षों के लिए, वास्तव में वह जाने अनजाने हमसे हो रही भूलों और अपराधों के प्रति हमें सचेत करने के लिए होता है। और यह ठीक वैसे ही होता है जैसे किसी कक्षा में उद्दंड बच्चों को संभालने के लिए, अनुशासित करने के लिए कोई कठोर शिक्षक आता है, तभी वो संभव हो पाता है। बस ठीक वही हालत हमारे भी ग्रह दशा की होती है। शनि का आगमन केवल हमें संयमित करने के लिए, हमें ठीक मार्ग पर चलाने के लिए होता है। अब मैं उन उपायों की बात करता हूं। देखिए, शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए वो स्वयं सदैव न्याय पर रहते हैं और आपसे न्यायोचित, न्याय संगत होने की अपेक्षा भी करते हैं। इसलिए मेरी पहली राय ये है, पहला सुझाव ये है कि यदि आप सिंह राशि के, मेष राशि के या धनु राशि में उत्पन्न होने वाले जातकों में से हैं, व्यक्तियों में से हैं, तो आप तत्काल अभी से 29 तारीख की प्रतीक्षा मत कीजिए। अभी से आप न्याय संगत हो जाएं। केवल कार्यों में ही नहीं, अपनी वाणी में भी न्याय संगत हो जाएं और अपने विचारों में भी न्याय संगत हो जाएं। हम लोग कर्म से अपने को संतुलित कर लेते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने वाणी से न्याय संगत नहीं हो पाते। उसको ध्यान दीजिए, विशेष रूप से अपने अधीनस्थों के प्रति, अपने नौकर, अपने ड्राइवर, अपने फॉलोअर, अपने माली, सफाई करने वाले, जो भी आपसे छोटे लोग हैं, खास तौर से जो आपके आश्रित हैं, उन पर आप वाणी से भी कोई कठोरता न बरतें, उनके प्रति उदार हो जाएं, सहनशील हो जाएं, क्षमा करना सीखें। देखिए, इसका प्रभाव मिलेगा आपको, बहुत ही सकारात्मक मिलेगा। किसी से चाहे जितना नाराज हो, चाहे जितना पीड़ित हो, लेकिन उसे हानि पहुंचाने का विचार इस पूरे कालखंड में अपने मन में भी न लाएं, क्योंकि दंड देना आपका कार्य नहीं है, यह कार्य प्रकृति का है। जो कर्म ऐसे हमने किए हैं उनका दंड किसी न किसी रूप में प्रकृति हमें देती है। तो आप दंड के कर्ता न बने। दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय करने की कोशिश न करें, क्योंकि आपका कोई भी अन्याय, चाहे जाने में किया गया हो, अनजाने में किया गया हो, वह शनि की क्रूर दृष्टि को, कोप दृष्टि को आपके ऊपर आकर्षित करेगा और आपको उसके प्रभाव में ले जाएगा। अगली चीज बड़ी महत्वपूर्ण है
कि दूसरों के प्रति आप न्याय जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने प्रति आप न्याय संगत हो जाए। हम लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम दूसरों के प्रति तो बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। अपने प्रति न्याय करना सीखिए, अपने खान पान का, अपनी जीवन शैली का, अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जो गरिष्ठ भोजन है या जो हानिकर भोजन है हमें पता है, लेकिन साहब क्या करें, हमारी आदत है, हमारा स्वाद है, वो पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, हमें मालूम है कि साहब सब में पेस्टिसाइड है और एडल्ट्रेशन है, बावजूद हम खाते हैं। बंद कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने शरीर के साथ अन्याय करते हैं। इस अन्याय को समाप्त कीजिए। एक और अन्याय हम लोग करते हैं अपने साथ, वो है व्यसन। अलग अलग तरह के साहब धूम्रपान का व्यसन है, पीना है, पान है, बाकी चीजें हैं। इनको भी आप शरीर के प्रति अन्याय के रूप में ही आप देख सकते हैं। इससे भी छुटकारा पाने का यह सबसे सही समय है। यदि इन पर आप अंकुश लगा लेते हैं बहुत अच्छा, और छोड़ दे तो सर्वोत्तम होता है। इनसे छूटिए, क्योंकि यह आपको बहुत बीमार बनाती है। आर्थिक महत्वाकांक्षा जीवन में रखना उचित बात है, क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आर्थिक महत्वाकांक्षा का जो प्रेरक है वो लालच नहीं होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। इसको ध्यान में रखें। महत्वाकांक्षा रखें, लेकिन लालच न रखें, क्योंकि वह एक अपराध के रूप में घटित होगा। अपनी मानसिक शांति और वैचारिक शांति को बढ़ाने के लिए तुरंत उपाय शुरू कीजिए। ध्यान है, प्राणायाम है, योगासन है। इनके जरिए अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि शनि का सबसे बड़ा संबंध मन से होता है। हम लोग आगे उसको और अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन आपका मानसिक रूप से शांत होना, व्यवस्थित होना इसलिए भी आवश्यक होता है कि अगर मानसिक रूप से हम संतुलित नहीं हैं तो हमारे निर्णय गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और आपको पता है कि 7.5 में सब करना है, अन्याय नहीं करना है, गलत निर्णय नहीं लेने हैं, पाप नहीं करना है। संतुलित बुद्धि चाहिए इसके लिए। अपनी दिनचर्या को नियमित बनाइए, व्यवस्थित कीजिए। समय पर जगना, समय पर खाना, समय पर सोना, यह इसलिए भी आवश्यक है कि आपके जीवन के सपने, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके गोल्स महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जीवन के प्रति आप न्याय संगत हो जाते हैं, अपने और दूसरों के, अपने और अपने लोगों के, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए कष्ट का नहीं, उन्नति का समय हो सकता है। अब हम देखते हैं कि स्वर विज्ञान क्या मार्ग बताता है। स्वर विज्ञान शनि की 7.5 में आपका जीवन कैसा हो, कैसे आप संतुलित रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, इसका उपाय बताता है। शनि ग्रह का संबंध मूलतः वायु तत्व से है, और आप जानते हैं कि वायु तत्व हमारे विज्ञानमय कोश से संबंधित तत्व है। विज्ञानमय कोश हमारे चेतना का वह चौथा चरण होता है, जहां पर हमारे विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, सब कुछ हमारा शरीर निर्मित करती है। इसलिए शनि का सबसे पहला दुष्प्रभाव यह होता है कि आपका मानसिक संतुलन वह कहीं प्रभावित हो जाता है। मूलतः उसका कारण होता है हमारी घबराहट, हमारी गैर जानकारी, हमारी अज्ञान, लोगों की बातों में आना। लेकिन उसका प्रभाव अंत में यह होता है कि हम मानसिक रूप से अपने को असंतुलित कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जही के विधि दारुण दुख दीनी, तही की मति पहले हर लीनी। यानी अगर भाग्य को, प्रारब्ध को, किसी को बहुत कष्ट देने हैं तो सबसे पहले वो उसका विवेक बुद्धि छीन लेता है। बस यही होता है। शनि की 7.5 में भी इसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वायु तत्व का मुख्य कार्य हमारे शरीर में होता है गति, यानी मूवमेंट, और संचालन, यानी सर्कुलेशन। मन और विचारों का संतुलन और उसका संचालन, सोचने, निर्णय लेने, भावनाओं को व्यक्त करने का जो नियंत्रण होता है वायु तत्व के हाथ में होता है। वायु तत्व से ही हमारे शरीर में गतिविधियों का, मांसपेशियों का, सिर्फ मानसिक नहीं शारीरिक भी नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचार होता है, पाचन तंत्र का पूरा नियंत्रण होता है, यह भी वायु तत्व के अंदर होता है।
क्योंकि वायु ही वह तत्व है जो हमारे शरीर में भोजन जाने के बाद उसके पाचन क्रिया को पूरा करा के और 5 प्राणों के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा को भेजती है, जिससे हमारे पूरे शरीर का कार्य चल पाए। अब अगर वायु तत्व प्रभावित होता है तो इन सब पर असर पड़ता है। इसके अलावा वायु का जो अगला कार्य है वाणी और ध्वनि पर नियंत्रण करना, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। वायु तत्व अगर असंतुलित हुआ तो आपकी वाणी दूषित हो जाएगी, अकारण लोगों को कष्ट देने वाली भाषा बोलेंगे, चुभने वाली बातें बोलेंगे। ऐसा होने पर जो उनको कष्ट होगा, जो उनको दुख होगा, वह हमारे तो पाप की ही श्रेणी में आएगा और 7.5 के लिए यह कतई उचित नहीं है। इसलिए वायु तत्व का नियंत्रण सबसे पहले आवश्यक है। वायु तत्व की साधना करनी होगी इसके लिए। अब अगर वायु तत्व की साधना की बात करें तो साधना आसान है, इसमें कोई जटिलता नहीं है। वायु तत्व संबंधित होता है हमारे अनाहत चक्र से, अर्थात हृदय चक्र से। सारी भावनाएं भी यहीं से संबंधित होती हैं, नियंत्रण भी यहीं से संबंधित होता है। तो अनाहत चक्र की साधना के लिए अनाहत चक्र को एक उसका चित्र लें और उसे सामने रखें। जैसा चित्र मैं दिखा रहा हूं, इसे सामने रखें। आप डिजिटल भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठिए, सुखासन में बैठिए, शरीर को पूरी तरह संतुलित, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अनाहत चक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए। यम उसका बीज मंत्र है और मंत्र वायु तत्व का है ओम वायवे नमः। इसका आप जाप करें, जितना कर सकते हैं, कम से कम 15 मिनट, और उससे आगे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस ध्यान को करने के पहले वायु तत्व को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा उसे देखिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके सांसों को, जो वास्तव में वायु का सबसे साक्षात रूप हमारे शरीर में होता है वायु तत्व का, हमारी सांसों को व्यवस्थित और ठीक कर देगा, ऊर्जा का संचार ठीक कर देता है। और इस प्रकार वायु तत्व जब जागृत हो जाए तो वहां आप वायु तत्व के लिए अनाहत चक्र की साधना कीजिए। वायु तत्व की साधना के समय यह ध्यान देना चाहिए कि वायु संबंधित है हमारे भावनाओं से, विचारों से और हमारे संकल्प से। यदि वायु तत्व की साधना कर रहे हैं तो गरिष्ठ तैलीय या इस प्रकार के फास्ट फूड जैसे आइटम का प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि यह वायु तत्व को कुपित करता है। आप खुद ही अनुभव करते होंगे कि जिस दिन आप इस प्रकार का भोजन खा लीजिए, पेट में बड़ी गैस बनती है, बड़ी बेचैनी रहती है, मानसिक रूप से आप बड़ा बेचैन महसूस करते हैं। यह सब वायु का प्रकोप है। तो ऐसे व्यक्तियों को सूखा, हल्का, सुपाच्य भोजन करना चाहिए और उस भोजन से उनकी वायु संतुलित रहेगी। वायु अगर संतुलित है तो वायु तत्व आसानी से जागृत हो जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा जिसे चंद्र स्वर कहते हैं या बाई नासिका, यह शीतल होती है, शांत होती है, स्थिर होती है। पिंगला दाहिनी नासिका, यह सूर्य स्वर कहा जाता है और यह गर्म होती है, तीव्र होती है, अस्थिर होती है। बीच में होती है सुषुम्ना, जो दोनों का संतुलन बिंदु कहलाती है। सुषुम्ना आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे अच्छी नाड़ी मानी जाती है। लेकिन सामान्यतः हम लोगों के, सामान्य व्यक्तियों के शरीर में इड़ा या पिंगला चलती है। सुषुम्ना केवल स्वर परिवर्तन होने के समय चलती है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने के बीच में कुछ क्षणों के लिए। इसलिए हम लोग सुषुम्ना की बात नहीं करेंगे। अब इसमें आपकी कौन सी नाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए? शनि के प्रभाव की दशा में पिंगला नाड़ी उत्तेजित करती है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अगर वैज्ञानिक रूप से कहें तो यह आपके कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, जिससे शरीर में आपके एड्रेनलिन और बाकी इस प्रकार के हार्मोन का प्रभाव होकर आप उत्तेजित अपने को महसूस करेंगे, आक्रोशित, क्रोध ज़्यादा आएगा, गति तो रहेगी, ऊर्जा तो रहेगी, लेकिन आप बेचैन भी उतना रहेंगे। तो इसे शांत रखना है। पिंगला नाड़ी को जितना संभव हो उतना शांत रखना है, इड़ा नाड़ी को बढ़ाना है। सामान्यतः हर 1 घंटे के बाद नाड़ी परिवर्तन होता है, 2.5 घंटे या 1 घंटे के बाद इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देते हैं अपनी इड़ा नाड़ी को लगातार चलाने पर, तो यह संभव है।
इसके लिए 2 उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो ये कि साफ कॉटन बॉल रुई की गोली बनाकर दाहिनी नासिका में लगा दिया जाए। इससे पिंगला स्वर बंद हो जाएगा और इड़ा स्वर ही चलता रहेगा। स्वर विज्ञान ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का पूरे दिन इड़ा स्वर चले और रात्रि में पिंगला स्वर चले तो वह सभी प्रकार के मानसिक शारीरिक सारे कष्टों से मुक्त होकर योगी होता है, साधक होता है। और ये संभव भी है, आसानी से किया जा सकता है और ऐसा करना संभव है। कठिन तो है लेकिन साधना के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप साधक बने, लेकिन कोशिश ये करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी इड़ा या चंद्र नाड़ी चले, रात्रि में पिंगला को अनिवार्य रूप से चलाएं। क्योंकि अगर दिन में इड़ा चल रही है ज़्यादा तो रात भर पिंगला चलनी चाहिए और इसके लिए बाईं करवट सोइए। रात भर पिंगला नाड़ी चलेगी और बैलेंस भी हो जाएगा, साथ साथ पाचन अच्छा होगा, सपने कम आएंगे, नींद अच्छी हो जाएगी। तो यह एक सामान्य सा उपाय है कि इड़ा नाड़ी को जागृत कर लें। वायु तत्व की साधना करते समय आप वायु मुद्रा का प्रयोग अवश्य करें। मुद्राएं हमारे ध्यान प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है। वो हमारे पूरी एनर्जी को चैनलाइज करती है। वायु मुद्रा का अर्थ ये है कि अपनी प्रथमा उंगली को आप इस प्रकार नीचे करेंगे, बाकी 3 उंगलियां एकदम ऊपर रहेंगी और अंगूठे को इसके ऊपर दबाएंगे। ये आपकी बन गई वायु मुद्रा। इस प्रकार की वायु मुद्रा दोनों हाथों से बनाएं और वायु मुद्रा में बैठकर आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें और वायु चक्र का या अनाहत चक्र का, वायु तत्व का ध्यान करें। ओम वायवे नमः का जाप करें तो निश्चित रूप से आपको वह आत्मिक शांति, संतुलन और मानसिक विचार मिलेंगे, भावनाएं मिलेंगी, जिससे कि आपके निर्णय गलत नहीं होंगे। क्योंकि यह जो शनि का काल होता है यह बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने वाला काल होता है। एक छोटा सा निर्णय भी बहुत गंभीर परिणाम देता है। तो इसमें संतुलित रहने के लिए जरूरी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। एक उपाय मैं और बताता हूँ जो बड़ा प्रभावी और बड़ा अनुभूत उपाय है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन यही साधना करना बेहतर होता है और प्रयास करें कि पीपल के वृक्ष के पास अगर इस साधना को कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वायु मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को सुखासन में अपने घुटनों पर रखें और ओम सं शनैश्चराय नमः जो उनका मंत्र है इसका जाप करें। जितनी देर कर सकते हैं, कम से कम 15 मिनट अवश्य करें। अगर बीज मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम प्राम प्रीम प्रौ सं शनैश्चराय नमः ये इनका मंत्र होता है, इसका जाप करें। निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और छोटी मोटी भूलें, गलतियां मैं नहीं कह रहा हूं, अपराध नहीं कह रहा हूं, छोटी मोटी भूलें वो क्षमा करते हैं। एक ध्यान और दें कि इस दौरान वायु तत्व को संतुलित रखने के लिए एक बड़ा आयुर्वेदिक उपाय है जिसे अवश्य करना चाहिए। स्नान के पहले तिल के तेल की मालिश करें, क्योंकि तिल का तेल ही वह आयुर्वेदिक उपचार है जो शरीर में वायु को संतुलित करता है आयुर्वेदिक तरीके से। यह एक अच्छा उपाय है। मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य, इन दोनों को अगर आप संतुलित कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि शनिदेव की इस 7.5 का समय आपके लिए कठिनाइयों का समय नहीं रहेगा, आपके लिए विपत्तियों का समय नहीं रहेगा। यह आपकी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह की उन्नति का समय बन सकता है। ध्यान दीजिए कि भाई अगर सारी चीजें ठीक हो गई, शरीर स्वस्थ हो गया, मन स्वस्थ हो गया, विचार संतुलित हो गए, जीवन शैली ठीक हो गई, खाना पीना, समय पर जागना, सब कुछ ठीक हो गया, फास्ट फूड से मुक्ति मिल गई, व्यसनों से मुक्ति मिल गई, तो इतना सब करने के बाद आपके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आएगा वो केवल 7.5 वर्षों के समय के लिए नहीं आएगा, पूरे जीवन के लिए आएगा। और आप देखेंगे कि सिर्फ इस समय से निकलने के बाद आप जीवन में जो प्रगति की सीढ़ियां चढ़ेंगे और जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे वह सिर्फ आप अभी कल्पना करके ही देख सकते हैं। तो मैं
मित्रों आपसे अनुरोध करूंगा कि शिव सूर्योदय के स्वर विज्ञान के आधार पर जो उपाय इस 7.5 वर्षों की अवधि को ठीक ठाक तरीके से अपने और अपने लोगों की खुशी के साथ जीने के लिए मैंने बताए हैं, वह आपके लिए मददगार होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के कंटेंट आपके अपने लोगों को भी मिले, तो मैं पहली बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि 7.5 का भय केवल आपको नहीं है, बहुत लोगों को है। सिंह, धनु और मेष राशि के सभी जातकों के मन में है। तो आप अपने सभी जानने वालों को, अपने मित्रों को जिनको इनकी आवश्यकता है, उनको यह वीडियो आप शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर उनका भय कम हो जाता है, उनकी आशंका, बेचैनी कम हो जाती है, तो यकीन मानिए उनके जीवन में सकारात्मक दिन शुरू होंगे, परिवर्तन आएगा और यह आवश्यक भी है। तो मैं आशा करता हूं कि यह समय आपके लिए उन्नति का समय सिद्ध होगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो हम आपके साथ हैं। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिएगा, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।